टॉकिंग अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में कि एनसीआर। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम में आपको देखने को मिलेगा। एनसीआर एक नोटेशन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर थिंग। ठीक है, आर थिंग, ठीक है, आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग, आउट ऑफ एंड डिफरेंट ठीक है, ये एक सिलेक्शन है आर चीजों का एन अलग डिफरेंट चीजों से। ठीक है, मतलब कि एन अलग अलग चीजें रखी हैं, उसमें से आर चीज को चुनना। ठीक है, उसको मैथमेटिकली हम जो इंडिकेट करते हैं वो करते हैं एनसीआर के रूप में। ठीक है, और जहां पर एन, ठीक है, एन और आर बोथ शुड बी नेचुरल नंबर, शुड बी नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। किसकी? फैक्टोरियल कि फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फैक्टोरियल ऑफ एन, फैक्टोरियल ऑफ एन, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इसको देखो ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब भी फैक्टोरियल एन होता है। ठीक है, और इसका मतलब भी फैक्टोरियल एन ही होता है। ठीक है, और फैक्टोरियल एन की वैल्यू क्या होती है? तो फैक्टोरियल एन को देखो ऐसे लिखा जाता है एन, ठीक है, इंटू एन माइनस वन, उसमें से एक कम कर दो, फिर एन माइनस टू, ठीक है, एन माइनस थ्री। ठीक है, कब तक? जब तक कि एक ना आ जाए। ठीक है, 3 2 1, जब एक आ जाएगा हम वहीं पर क्या कर देंगे? रोक देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 7 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, 7 माइनस 6। बस यहीं पर रुक जाना है, क्योंकि आगे क्या आएगा? 0, और 0 से मल्टीप्लाई करते हुए सब खत्म। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होगी। तो जब सबको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ जाए, ठीक है, वो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो जो फैक्टोरियल 0 अगर कहीं दिखा हुआ मिल जाए, तो फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, अगर कहीं फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का भी मतलब 1 ही होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा? देखो 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कितना होता है? फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 2 मुझे रटा हुआ होना चाहिए। फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 2, फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6। ठीक है, अगर हम बात करें फैक्टोरियल 4 की, तो फैक्टोरियल 4 कितना होता है? फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 24। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 को हम कैसे लिखेंगे? बोलो 5 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4। इसकी वैल्यू होती है 120। ठीक है, तो एटलीस्ट फैक्टोरियल 5 तक हमको पता होना चाहिए। ठीक है, फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2, ठीक है, 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24 और फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120। ठीक है, अब अगर हम बात करें एनसीआर, तो देखो एनसीआर को कैसे लिखा जाता है? एनसीआर लिखा जाता है फैक्टोरियल एन, ठीक है, डिवाइड बाई फैक्टोरियल आर, ठीक है, और इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, जैसे अगर कभी मुझे देखा हुआ मिल जाए 10c3, तो 10c3 कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 10, ठीक है, और नीचे क्या आएगा? बोलो फैक्टोरियल 3, ठीक है, और क्या आएगा? फैक्टोरियल 10 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा? इसको ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 7। ठीक है, तो देखो इसको ओपन करो,
तो फैक्टोरियल 10 के लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। फिर आगे आएगा 7 6 5 4 3 2 1, इसको मैं फैक्टोरियल 7 ही लिख दूं क्या, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 7 था, ठीक है। फैक्टोरियल 7, ये फैक्टोरियल 7 और ये फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये कितना हो गया 120, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें NCR, ठीक है, जो NCR होता है, NCR की वैल्यू NCN-R के बराबर ही होती है। जैसे अगर मैं लिखूं 5C3, ठीक है, देखो 5C3, ठीक है, इसके हिसाब से मैं इसको और क्या लिख सकता हूं 5C5-3, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 5C3 की जो वैल्यू होगी वो 5C2 के बराबर होगी। देख लेते हैं ऐसा होता है क्या, तो इसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 5, फिर नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 3, और क्या आएगा फैक्टोरियल 5-3 मतलब 2, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा बोलो फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5-2 3, तो ये दोनों बराबर हैं क्या, हाँ बराबर हैं। इसका मतलब ये रिलेशन बिल्कुल सही है, हम NCR को NCN-R के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। पहला रिलेशन जो मुझे पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कभी भी, ठीक है, अगर कभी भी NCA इक्वल टू NCB दिया हो, अगर कभी भी NCA इक्वल टू NCB दिया हो, इसका मतलब होता है A प्लस B की जो वैल्यू होगी वो N के बराबर ही होगी। अगर ये दिया हो तब A प्लस B की वैल्यू N ही होगी, कंफर्म यही होगा। अगर NCA इक्वल टू NCB है तो कैसे, यहां देखो, अगर NCR इक्वल टू NCN-R है, अगर इसको A लो इसको B लो तो दोनों को ऐड करो कितना आएगा, B ही आएगा, ठीक है। तो इफ NCA इक्वल टू NCB देन A प्लस B इक्वल टू N, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन जो मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, NCR, ठीक है, प्लस NCR-1, देखो ये सेम है, N सेम है, ठीक है, R यहां था और यहां क्या आ गया R-1, तो ऐसा कभी भी लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूं N+1, ऊपर एक बढ़ा दो और नीचे CR जो बड़ा वाला हो उसको लिख दो, N+1 CR, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं लूं 8C3, ठीक है, प्लस 8C2, ठीक है, चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको मैं लिखूंगा 9C3, क्या लिखूंगा 9C3। अब इसको निकलना 8C3 को हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 8 इंटू 7 इंटू 6, नीचे फैक्टोरियल 5 आएगा वो कट जाएगा, और फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार यहां पर कितना आएगा 8 इंटू 7 और नीचे कितना होगा 2, और इधर कितना होगा, इधर होगा 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, और नीचे होगा 6। तो यहां से देखो ये 6 ये 2 और 4, तो यहां से आए कितना 56 प्लस का 28, तो ये कितना हो गया 8 6 14 और 5 2 7 1 8 84, और इधर कितना आ रहा है बोलो, इधर आएगा, ये कैंसिल आउट करो तो ये 3 और ये 4 और ये 3, तो ये भी कितना आ रहा है 84 ही आ रहा है क्या, बिल्कुल। इसका मतलब NCR, ठीक है, NCR प्लस NCR-1 को हम क्या लिख सकते हैं N+1 CR, ठीक है। अब उसके बाद देखो NCR को हम N/R, ठीक है, N/R इंटू N-1 CR-1 भी लिख सकते हैं। NCR को हम N/R इंटू N-1 CR-1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं लिखूं 5C2, तो 5C2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5/2 इंटू 5-1 4, और ये कितना हो गया 1, यही होगा, देखते हैं ये है क्या सही। तो ये ऊपर होगा फैक्टोरियल 5, ये होगा फैक्टोरियल 2, ये होगा फैक्टोरियल 3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये 5/2 ही है, यहाँ कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है 2,
और इधर कितना हो जाएगा 5/2 और इंटू 4 इक्वल है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब एन सी आर को हम n/r सी आर n-1 सी आर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसे पूछ ले मुझसे कि 15C4 ठीक है और 13C2, तो इसको सॉल्व करने थोड़ी ना जाएंगे, ऊपर 15C4 को सॉल्व करेंगे और नीचे 13C2 को सॉल्व करेंगे। अगर मुझे ये पता हो कि ये ऊपर कितना है 15C4, तो इसको मैं लिख दूं 15/4, फिर कितना आएगा 14C3, ठीक है, फिर मैं इसको लिख दूं 14/3, तो देखो फिर क्या बचेगा, क्या ये 13C2 ही बचेगा और नीचे क्या है 13C2 ही है। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरा आंसर क्या हो जाएगा 15/4 और इंटू का 14/3। ठीक है, अच्छा अगर कभी ऐसा दे दे क्वेश्चन की 10C5 इक्वल टू A इंटू B इंटू 8C3 और आपसे पूछे फाइंड A एंड B, तो देखो 10C5 को मैं क्या लिखूंगा, 10C5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10C5 इसको लिख दूं 10/5 इंटू 9C4, 9C4 को फिर मैं क्या लिख दूंगा 9/4 और फिर क्या आ जाएगा 8C3। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ गई 2 और B की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। ठीक है, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि NCR इक्वल टू N/R इंटू N-1 CR-1। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 15CR ठीक है इक्वल टू 15CR+1, यहाँ पर 15C3R ले लो, 15C3R इक्वल टू 15CR+1 और कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ R। तो देखो हमको क्या पता है कि अगर NCA इक्वल टू NCB ये उस फॉर्मेट से मैच कर रहा है, उस केस में हम क्या बोलते थे A+B इक्वल टू 1, तो यहां पर A क्या है 3R, B क्या है R+1, ठीक है, तो A+B इक्वल टू N कितना है 15, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 4R+1 इक्वल टू 15, तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो R की वैल्यू आ जाएगी 14/4। ठीक है, उसके बाद एक और रिलेशन होता है कि NCR ठीक है और डिवाइड बाई NCR-1, ठीक है, NCR डिवाइड बाई NCR-1, इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो आती है N-R+1 डिवाइड बाई R। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NCR अपॉन NCR-1 कहीं भी मुझे दिखे वो उसकी वैल्यू कितनी होगी N-R+1 और डिवाइड बाई R। ठीक है, इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। ऐसे 5C3 ठीक है और नीचे क्या होगा 5C2, ठीक है, इसको मैं क्या लिखने को बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसको लिखो 5 - 3 + 1 और डिवाइड बाई 3। इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम कहेंगे इसकी वैल्यू होगी 3/3, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, N-R+1 डिवाइड बाई R के हिसाब से तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्या यहां पर ऐसा है क्या, तो देखो 5C3 कितना होगा, 5C3 होगा फैक्टोरियल 5, ठीक है, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 और यहाँ कितना होगा फैक्टोरियल 5 - 2। ठीक है, फिर देखो यहाँ कितना होगा फैक्टोरियल 5, ठीक है, नीचे क्या होगा फैक्टोरियल 2 और क्या होगा फैक्टोरियल 5 - 2 मतलब 3। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से देखो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 = 1, मतलब ये बिल्कुल सही है। NCR अपॉन NCR-1 को ठीक है हम क्या लिख सकते हैं N-R+1 डिवाइड बाई R। उसके बाद देखो द थ्योरम, कौन सा थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, द बाइनोमियल थ्योरम गिव्स एक्सपेंशन ऑफ A+B टू पावर n into the sum of n+1 term where n is a positive integer, it is called the binomial theorem। we can across formula like, जैसे अगर मैं A+B टू पावर n को एक्सपेंड करूं, ठीक है,
तो देखो इसको खोलते कैसे हैं, देखो इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको ओपन करते हैं NC0 A टू पावर n B टू पावर 0 प्लस, फिर क्या आगे आ गया, फिर आगे आएगा NC1, ठीक है, A टू पावर n माइनस 1 और B टू पावर 1, फिर होगा NC2, ठीक है, NC2 A टू पावर n माइनस 2 और B टू पावर 2, ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। और सबसे लास्ट टर्म क्या होगा, NCN A टू पावर 0 और B टू पावर n। देखो ऐसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो अगर हम इसका एक जनरल फार्मूला लिखें, ठीक है, A प्लस B टू पावर n का, ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम पहली बात तो सबको ऐड कर रहे हैं, हर एक टर्म के बीच में प्लस है तो समेशन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो NCR A टू पावर n माइनस r और B टू पावर r, और जहां पर r की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर के 1 तक, सॉरी n तक, ये जनरल एक्सपेंशन है, ठीक है। जैसे a प्लस, आप यहां पर r की वैल्यू रखते हो जाओ, देखो आपको यही सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो यहां टोटल टर्म कितने हैं, NC0 से स्टार्ट होकर के NCN तक गया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n प्लस 1 टर्म है, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या लिखा, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो अगर जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी टू पावर 4, तो आप हर एक को क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके आप इन सबको ओपन कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, एंड एनी रियल और कम्प्लेक्स नंबर a, तो देखो x प्लस a टू पावर n अगर आप खोलो कितना है, NC0 x टू पावर n प्लस NC1 x टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसका जनरल जो होगा समेशन r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक NCR x टू पावर n माइनस r a टू पावर r। अब यहां पर देखो क्या होता है कि ये जो लिखे गए ना C0 C1, C0 मतलब NC0 है, ठीक है, आपको C0 C1 देखने को मिल सकता है बहुत जगह, तो उसका मतलब NC0 NC1 NC2 ही होता है, पहली बात, ठीक है। C0 C1 C2 ये जो Cn लिखा है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं इन सबको हम, बाइनोमियल कोफिशिएंट। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल टर्म की। तो अगर हम एक ले बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स टू पावर n, ठीक है, तो इसका जो जनरल टर्म होगा TR प्लस 1, ठीक है, TR प्लस 1 क्या होता है, जनरल टर्म। इसको हम लिखते हैं क्या, इसको हम लिखते हैं NCR A टू पावर n माइनस r और x टू पावर r, ये क्या होती है, जनरल टर्म होती है। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है कि 1 प्लस 3x टू पावर 7 और हमसे पूछ रहा है फाइंड जनरल टर्म, जनरल टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है, जनरल टर्म भी बताओ और फोर्थ टर्म भी बताना है। तो देखो इसका जनरल टर्म क्या होगा, हम कहेंगे TR प्लस 1, TR प्लस 1 इसका जनरल टर्म है, और उसको कैसे लिखते हैं, n, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 7, तो यहां पर हम लिखते हैं सीधे 7 C, ठीक है, R, ठीक है, A कितना है 1, तो A टू पावर n माइनस r, ठीक है, x के स्थान पर आज क्या बैठा है 3x, तो 3x टू पावर r, ये क्या हो गया हमारा जनरल टर्म हो गया, ठीक है, 7CR और 3x टू पावर r। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, फोर्थ टर्म मतलब T4, T4 मतलब r की वैल्यू मैंने कितना पुट किया 3, तो 7C3, ठीक है, 3x टू पावर 3, तो ये हमारा क्या हो गया फोर्थ टर्म। अच्छा अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीज, r प्लस
1th टर्म, ठीक है, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। तो r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टी आर प्लस 1, तो ये तो हमने देखा ये कितना होता है एन सी आर ए टू पावर एन माइनस आर, ठीक है, और x टू पावर क्या होता है r। लेकिन अगर कभी ये क्वेश्चन वाला कह दे, कभी क्वेश्चन वाला ये पूछे कि r प्लस 1th टर्म फ्रॉम इंड, फ्रॉम इंड, ठीक है, तो वो बात कर रहा है टी एन माइनस आर वाले टर्म की प्लस 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एन सी एन माइनस आर, ठीक है, ए टू पावर आर, ठीक है, ठीक है, क्योंकि n माइनस आर करेंगे तो टू पावर आर आ जाएगा, और x टू पावर कितना चला जाएगा n माइनस आर, ठीक है। और जिस दिन आप बात करोगे r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, जिस दिन आप इसके रेशियो की बात करोगे ना, तो ये आपके पास बराबर होता है a बाई एक्स टू पावर n माइनस 2r, ठीक है, अगर आप 1 प्लस एक्स टू पावर n में बात कर रहे हो तो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। r प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और r प्लस 1 टर्म फ्रॉम एंड का जो रेशियो होता है वो a बाई एक्स टू पावर n माइनस 2r होता है, अगर आप a प्लस एक्स टू पावर n में बात करोगे तो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम देखो, हमने अभी तक ये देखा कि a प्लस एक्स टू पावर n, ठीक है, इसके हमने जनरल टर्म की बात कर ली। अच्छा, इसमें टोटल टर्म कितने हैं, ठीक है, टोटल टर्म कितने हैं, तो a प्लस एक्स टू पावर n में टोटल टर्म होते हैं n प्लस 1, ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कभी मुझे, ठीक है, फॉर फाइंडिंग सम ऑफ all coefficient, अगर कभी मुझे सारे कोफिशिएंट का सम चाहिए हो, ठीक है, फॉर फाइंडिंग सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट वी पुट ऑल वेरिएबल्स, ठीक है, वी पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1, ये याद रखना। कभी भी हमसे अगर कोफिशिएंट का सम पूछे तो जितने भी वेरिएबल हो, जैसे ये a प्लस एक्स टू पावर n है, a प्लस एक्स टू पावर n है, इसमें कौन वेरिएबल है x, तो अगर ऐसा एक्सपेंशन देकर के, अगर ऐसा देकर के मुझसे पूछे सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, तो मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, जैसे 1 पुट करोगे सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, a प्लस ए टू पावर n, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट वी पुट ऑल वेरिएबल इक्वल टू 1। अभी इसमें एक वेरिएबल है x, तो हम केवल और केवल x के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, 1, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं मिडिल टर्म के बारे में, ठीक है। तो देखो अगर एक्सपेंशन है a प्लस एक्स टू पावर n, ठीक है, तो इसमें कितने मिडिल टर्म होंगे वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे, कि मेरा जो n है, ठीक है, मेरा जो n है वो इवन है कि ऑड है, ठीक है, इवन है कि ऑड है। अगर n इवन होगा तो केवल एक ही जनरल टर्म होगा और वो होगी टी एन बाई टू प्लस 1, ठीक है, टी एन बाई टू प्लस 1। लेकिन अगर n कल को ऑड हुआ, ठीक है, अगर कल को n ऑड हुआ तो वहां पर दो मिडल टर्म होंगे, कौन कौन, एक होगा टी एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है, और दूसरा मिडिल टर्म होगा टी एन प्लस 3 बाई 2, ठीक है। तो मिडिल टर्म डिपेंड करता है n की वैल्यू पर। अगर n इवन हुआ तो एक ही मिडिल टर्म होगा, वो कौन सा होगा, टी एन बाई टू प्लस 1। अगर n ऑड हुआ तो वहां पर दो मिडिल टर्म होंगे, एक होगा टी एन प्लस 1 बाई 2 और दूसरा क्या होगा, टी एन प्लस 3 बाई 2। देखो जैसे एग्जांपल दिया है कि 2 माइनस 3x टू पावर 15, ठीक है, 2 माइनस 3x टू पावर 15। तो पहले तो क्या पूछ रहा है, फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट,
फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट के लिए हम क्या करें, पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 3 इंटू 1 टू पावर 15, तो ये कितना हो जाएगा -1। ये तो क्या होगा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। फिर पूछ रहा है कि फाइंड मिडल टर्म, फाइंड मिडल टर्म। तो यहां पर n की वैल्यू ऑड है कि इवन है, ऑड है। अगर ऑड है तो कितने मिडिल टर्म होंगे, 2। पहला क्या होगा t n प्लस 1/2, मतलब क्या होगा t8, ठीक है, तो t8 कितना होगा बोलो, t8 होगा n c r, ठीक है, r कितना है 7, ठीक है, क्योंकि जनरल टर्म t r प्लस 1 होता है, तो n c r, ठीक है, 2 टू पावर n माइनस r, ठीक है, और क्या होगा बोलो -3x टू पावर r, ये क्या हो जाएगा t8। और दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा t n प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा t9, इसकी वैल्यू कितनी होगी, होगी 15c8, ठीक है, 2 टू पावर 15 माइनस 8 और -3x टू पावर 8, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स की, ठीक है। तो देखो जो मिडिल टर्म होता है ना, मिडिल टर्म के बारे में बात कर लिया ना, तो जो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म के जो कोफिशिएंट होते हैं, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट ही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म ही क्या होंगे, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, n की वैल्यू पे। अगर n, ठीक है, अगर n इवन हुआ, ठीक है, तो हम बोलते थे कि एक ही मिडिल टर्म होगा tn/2 प्लस 1, और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा ncn/2, ठीक है। और अगर n ऑड हुआ तो यहां पर कितने मिडिल टर्म आते थे, 2। कौन कौन से, एक आता था tn प्लस 1/2 और दूसरा क्या आता था tn प्लस 3/2, ठीक है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा वो होगा ncn-1/2 और इसका होगा ncn प्लस 1/2। अगर हम बात करें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की, ठीक है, हम एक एक्सपेंशन लेते हैं a प्लस x टू पावर n का, ठीक है। तो अगर हम माने कि इसका जो जनरल टर्म है tr प्लस 1, अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है, तो ये अपने आसपास दोनों से बड़ा होगा, मतलब ये tr वाले टर्म से भी बड़ा होगा और ये अपने tr प्लस 2 वाले टर्म से भी बड़ा होगा, ठीक है। और जो r निकल के आता है, ठीक है, जो r निकल के आता है, बस हमको ये पता होना चाहिए इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड a बाई b। ये b क्या है, जब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, पुट करने के बाद हम इसको a प्लस बी टू पावर n लिख रहे हैं। b क्या है, x की वैल्यू पुट करने के बाद जो टर्म आएगा, ठीक है, तो r इसके बीच में लाई करेगा, n प्लस 1 प्लस मॉड a बाई बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये याद रखना बस कि जो टर्म होगा r, इट विल बी द लाइन बिटवीन n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड a बाई बी -1 से n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड a बाई बी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है इन 1 प्लस 4x टू पावर 8 में व्हेन x इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो r कहाँ से कहाँ में होगा, मेरा जो r टर्म होगा इट विल बी द लाइन बिटवीन n प्लस 1, n कितना है 8, तो 8 प्लस 1 प्लस a कितना है 1, b कितना है, जब x की वैल्यू 1/3 पुट कर देती कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकाल लेते हैं, 8 प्लस 1, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 और नीचे कितना हो जाएगा 7, तो आएगा 36/7, ठीक
ठीक है, मतलब समथिंग 5 समथिंग 5 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। इसका मतलब जो R मेरा है, जो R है ये 5.2, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और इधर कितना होगा -1 करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग। अब बताओ 4 पॉइंट समथिंग हम कुछ भी ले लें, मान लो मैं ले लेता हूँ 4.2, ठीक है। तो R कहाँ से कहाँ तक में है, 4.2 से 5.2 में। R एक इंटीजर है, इतना पता है ना, R क्या है, एक इंटीजर होगा। तो 4.2 से 5.2 के बीच में कौन इंटीजर आएगा, 5, तो R इक्वल कितना होगा 5। तो कौन सा टर्म है, T5 + 1, T6, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज T6, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं निकालूं n+1, ठीक है, n+1 1 + mod a/b, ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है, 9 + 1, और यहाँ कितना आएगा 1 + 3 और 1, तो ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ठीक है, 10 × 2 और नीचे कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ गया 4। का मतलब R 4 और 3, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो यहाँ पर जो NGT आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एक T3 + 1 और T4 + 1, दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई मुझसे कहे कि x + 1/x⁶ है, ठीक है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, जनरल टर्म लिखना। सबसे पहले जनरल टर्म लिख दो, तो TR कितना होगा, TR होगा 6CR, ठीक है, x⁴n - r, ठीक है, और 1/x⁴r, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, x से इंडिपेंडेंट है, मतलब x का पावर कितना है 0, तो यहाँ पर देखो x को एक्साइड करो, मतलब x के पावर को, तो ये x⁴r है, ठीक है। ये 1/x⁴r है, मतलब 1/x⁴ क्या लिखा हुआ है r, तो ये कितना हो जाएगा 6CR, ठीक है, x⁴ 6 - r। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा x⁴ -r, ठीक है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखो 6CR और x⁴ कितना हो जाएगा 6 - 2r, ठीक है। अगर इसको x से इंडिपेंडेंट करना है तो 6 - 2r की वैल्यू क्या कर दूं 0, तो इसको 0 करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो मतलब TR + 1, 3 + 1, तो T4 जो टर्म होगा वो x से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। 1 ऐड करना मत भूल जाना, ठीक है। हम TR + 1 जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो भी इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x के क्वेश्चन होते हैं ना, वो घूम फिर के कैसे भी करके इस फॉर्मेट में आ जाते हैं, x⁴α, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, 1/x⁴β, ठीक है, 2n, और इसमें हम बात करेंगे x⁴m वाला टर्म, ठीक है, x⁴m वाला टर्म। तो इसमें जो r की वैल्यू होती है, r की जो वैल्यू होती है वो होती है n⁴, ठीक है, n⁴ माइनस m डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहां से अगर देखो तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1, बीटा की वैल्यू कितनी थी 1, n की वैल्यू कितनी थी 6, और m की वैल्यू क्या थी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x⁴0, तो m की वैल्यू कितनी थी 0। तो यहाँ पर r लिखो, तो r देखो कितना होगा n × अल्फा माइनस m और डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, देखो 3 आ रहा है क्या, ठीक है। जैसे एग्जांपल करते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि x + 1 डिवाइड बाई x⁴2/3 माइनस x⁴1/3 + 1 माइनस x - 1 x माइनस √x⁴10, पूछ रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो देखो अगर यहाँ पे यहाँ कितना x⁴2/3 माइनस x⁴1/3 + 1,
तो नीचे दिख रहा है पावर 1/3 1/3, वो यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/3 है, ठीक है। तो ऊपर भी हम 1/3 बना सकते हैं क्या x को, बिल्कुल। x टू पावर अगर मैं 1/3 लिख दूं तो होल पावर 3 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 को भी एक काम करते हैं, पावर 3 दे ही देते हैं। और नीचे क्या लिखा गया है, नीचे लिखा गया है x टू पावर 2/3, ठीक है, माइनस x टू पावर 1/3, ठीक है, और प्लस का क्या है 1। अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ से रूट एक्स कॉमन लो तो रूट एक्स अगर बाहर लोगे तो क्या बनेगा, अंदर क्या बच छूटेगा, रूट एक्स माइनस 1। अब ऊपर जो x माइनस 1 लिखा गया है, क्या मैं इसको a माइनस बी और a प्लस बी के हिसाब से रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ से देखो रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या लिखा गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर a प्लस बस a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है, इंटू क्या होता है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। देखो ये जो टर्म है वो यही आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर केवल और केवल क्या बचेगा, x टू पावर 1/3 और प्लस का क्या बचेगा 1, ठीक है। और इधर देखो क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाई रूट एक्स है, तो जिस दिन रूट एक्स का रूट एक्स में डिवाइड लगेगा 1 बचेगा, और क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन रूट एक्स, और पावर कितना है 10। तो ये 1 और ये 1 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब यहां से देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, एन की वैल्यू कितनी है 10 और एम की वैल्यू कितनी है 0। तो आर निकाल लोगे, आर की वैल्यू कितनी होगी, आर होगी एन अल्फा माइनस एम और डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा, टी आर प्लस 1 टर्म, ये वाला जो टर्म होगा इट विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस की, ठीक है। जैसे अगर मैं a प्लस एक्स टू पावर n इसको ओपन करो तो क्या होगा, ये होगा nc0 a टू पावर n x टू पावर 0, फिर आगे क्या आएगा nc1, ठीक है, a टू पावर n माइनस 1 और फिर क्या आएगा x, फिर क्या आएगा nc2, ठीक है, a टू पावर n माइनस 2 और x स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार ये चलता रहेगा और सबसे लास्ट टर्म जो आएगा वो आएगा ncn x टू पावर n, ठीक है। अगर मैं नीचे a माइनस एक्स टू पावर n खोलूँ, ठीक है, a माइनस एक्स टू पावर n खोलूँ तो वो कितना होगा, वो होगा nc0, ठीक है, a टू पावर n माइनस nc1 a टू पावर n माइनस 1 n2x, ठीक है। फिर क्या होगा प्लस nc2, ठीक है, a टू पावर n माइनस 2 x टू पावर 2, ठीक है। इसी प्रकार ये चलता रहेगा और लास्ट में क्या आएगा -1 टू पावर n ncn, ठीक है, और x टू पावर n, ठीक है। अब आप देखो अगर ये क्या होगा, ये t1 टर्म होगा, ये t2 टर्म होगा, ये t3 टर्म होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या होगा tn प्लस 1 टर्म होगा, ठीक है। इन द सिमिलर वे ये t1 होगा, ये t2 होगा, ठीक है, और ये क्या होगा लास्ट में tn प्लस 1 वाला टर्म होगा। अब एक काम करो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं a प्लस एक्स टू पावर n और a माइनस एक्स टू पावर n में, तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो भी इवेंट टर्म है, ठीक है, जो भी इवेंट टर्म होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और टू टाइम्स ऑफ सारे ऑड टर्म जो होंगे वो बच जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार जिस दिन मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, a प्लस एक्स टू पावर n और a माइनस ऑफ a माइनस एक्स टू पावर n को, उस दिन 2 टाइम्स ऑफ सारे इवेंट टर्म बचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल है कि हाईएस्ट डिग्री इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और इन दोनों को ऐड किए हैं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 टू पावर 5, ठीक है, प्लस x माइनस अंडर द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 टू पावर 5 को, तो उस दिन क्या बचेंगे, उस दिन बचेंगे 2 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड टर्म, ठीक है। अच्छा ये कहां तक खुलेगा, इसमें टोटल टर्म कितने होंगे 6, तो यहां बचेगा t1 t3 और t5, यही बचेगा। तो अब देखो 2
T1 टर्म क्या होगा, T1 होगा, मुझे पूछा हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, किसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ x ऑफ कोर्स, ठीक है, तो ये खुलेगा 5c0, ठीक है, 5c0 x टू पावर 5, ठीक है, और ये अंडर रूट में जो भी है इसके पावर 0, तो मतलब है नहीं, ठीक है, प्लस फिर तीसरा टर्म खुलेगा, क्या होगा 5c2, ठीक है, x टू पावर 3, x टू पावर 3, और ये अंडर रूट में जो लिखा गया है एक्स क्यूब माइनस 1, इसके पावर कितना आएगा 2, ठीक है, फिर पांचवा टर्म खुलेगा 5c4, ठीक है, 5c4 x टू पावर 1, ठीक है, x टू पावर 1 और अंडर द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 टू पावर 4। अब आप देखो इसमें x की क्या हाईएस्ट डिग्री है 5, यहां पर देखो जिस दिन इसका स्क्वायर होगा ये अंडर रूट हटेगा तो यहाँ कितना आएगा x टू पावर 3, x टू पावर 3 का x टू पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हाईएस्ट जो पावर मिलेगा वो मिलेगा x टू पावर 6। यहाँ पर देखो पावर 4 है तो पावर 4 जब आएगा हटेगा तो यहाँ से क्या आएगा x टू पावर 6, x टू पावर 6 और x ये कितना आएगा x टू पावर 7, इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है 7। देखो कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन अगर मुझे ये रिलेशन पता हो तो, ठीक है, तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, जिनको हम इन रिलेशंस का यूज करके बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म की, ठीक है, अगर हम बात करें a प्लस एक्स टू पावर n, ठीक है, और प्लस a माइनस एक्स टू पावर n की, या फिर a प्लस एक्स टू पावर n, ठीक है, माइनस a माइनस एक्स टू पावर n की, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे, ठीक है। अगर मेरा n ऑड होगा, ठीक है, अगर मेरा n क्या होगा ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो होगा n प्लस 1/2, और अगर n इवन होगा, ठीक है, अगर n क्या हुआ इवन होगा तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है, और इस वाले केस में होंगे n/2 टर्म, ठीक है। इसमें दूसरा केस आता है मल्टीनोमियल का, ठीक है, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, जैसे a प्लस b प्लस c टू पावर n, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, तो एक काम करते हैं हम a प्लस b को एक साइड ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस c लिख देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने a प्लस एक्स टू पावर n को तो एक्सपेंड करना हमने सीख ही लिया है। तो जिस दिन हम इसको ओपन करेंगे, किसको a प्लस b को एक साथ ले लिया, ठीक है, प्लस c टू पावर n, तो ये कैसे ओपन होगा, ये ओपन होगा nc0, ठीक है, a प्लस b टू पावर n होगा, फिर क्या आएगा nc1 a प्लस b टू पावर n माइनस 1, ठीक है, c प्लस nc2, ठीक है, a प्लस b टू पावर n माइनस 2 आएगा और कितना आएगा c2, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा ncn और c टू पावर n। तो अब आप ये देखो ये a प्लस बी है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, a प्लस बी टू पावर n में कितने टर्म होते हैं n प्लस 1 टर्म, ठीक है, और ये देखो ये कांस्टेंट है, c मल्टीप्लाई हो रहा है केवल, तो e प्लस बी टू पावर n माइनस 1 में कितने टर्म होंगे n टर्म होंगे, n टर्म। उसी प्रकार इसमें कितने टर्म होंगे n माइनस 1 टर्म, और ये सबसे लास्ट वाले में देखो इसमें कितने टर्म होंगे, एक ही है बस। तो ये क्या लिखा गया, ये नहीं लग रहा है एक से लेकर के n प्लस 1 टर्म का n1 से लेकर के n प्लस 1 तक का सम है, तो एक से लेकर के n तक का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, देखो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा क्या ये लिख सकता हूं क्या n प्लस 2c2, ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूं n प्लस 1c2, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका अगर हम इन जनरल बात करें
कि अगर हम इन जनरल बात करें, ठीक है, अगर x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस डॉट 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 xk है, ठीक है, और इसका पावर n है, तो इसमें जो टोटल टर्म होंगे, ठीक है, जो टोटल टर्म होंगे वो कितने होंगे, वो होगा n प्लस k, ठीक है, माइनस 1 n c k माइनस 1। अब हम बात करते हैं रिमाइंडर टाइप क्वेश्चंस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानते हैं। अगर एक बार बेसिक समझ में आ गया ना तो रिमाइंडर क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें x प्लस 1 टू पावर n, ठीक है, तो x प्लस 1 टू पावर n को हम ओपन करें तो कितना होगा, ये होगा nc0, ठीक है, nc0 x टू पावर n, ठीक है, प्लस nc1 x टू पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस क्या होगा nc2 x टू पावर n माइनस 2, ठीक है, और ये ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, ncn तक, ठीक है, ncn तक। और उसके पहले टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा, और इसके पहले जो टर्म आएगा वो कितना आएगा, ncn माइनस 1x, ठीक है। तो आप यहां तक देखो, यहां से लेकर के यहां तक, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x, ठीक है। अगर मैं x कॉमन ले लूं, ठीक है, और अगर x मेरा एक इंटीजर हो, ठीक है, अगर एक x इंटीजर है तो इंटीजर का पावर भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। और ये जो चीज है ना nc0 nc1 nc2 ये हमेशा इंटीजर ही देते हैं, ठीक है, इनका कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर x कॉमन ले लूं तो अंदर पूरा क्या बचेगा, एक इंटीजर बचेगी, क्या बचेगा, एक इंटीजर। और ये जो बचा ये क्या है, ncn, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसको ऐसे लिख देते हैं 1, ठीक है। तो सारे इंटीजर को कंबाइन करके हम बोल देते हैं लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा x प्लस 1, हमको बस ये पता होना चाहिए रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन में कि x प्लस 1 टू पावर n दिखे तो उसको लैम्डा x प्लस 1 लिखना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे x माइनस 1 टू पावर n हो, ठीक है, तो फिर यहाँ पर कहानी दो भागों में बढ़ जाती है। अगर n ऑड हुआ, अगर n ऑड हुआ तो इसको हम लिखेंगे लैम्डा x माइनस 1, और अगर n इवन हुआ, और अगर n इवन हुआ तो इसको हम लिख देंगे लैम्डा x प्लस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि 5 टू पावर 99 को डिवाइड करना है 4 से और बताना है रिमाइंडर, ठीक है। तो अब आप देखो, अभी तक हमने क्या देखा था कि x प्लस 1 टू पावर n देखो उसको लैम्डा x प्लस 1 लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 1 सोचते हैं, ठीक है, ये 5 है, 5 और 4 में कोई रिश्ता है क्या, बिल्कुल। 5 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब जैसे इसको 4 प्लस 1 टू पावर 99 लिखे, अब इसको तुरंत लिख दो लैम्डा x प्लस 1, ठीक है, लैम्डा x प्लस 1, लैम्डा x कितना है 4, तो 4 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और इससे इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो ये जो टर्म है ये 4 से मल्टीप्लाई है तो ये 4 से तो डिविजिबल होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो कितना हो जाएगा 1। आप तो भैया सीधे ऐसे डिवाइड कर लिया करो, 4 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड कर दो कितने से, लैम्डा से, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा, और ये कट गया, कितना आ गया 1 रिमाइंडर, ठीक है। अब अगर हम बात करें 5 टू पावर 99 को, ठीक है, डिवाइड करो 6 से। देखो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 6 माइनस 1 टू पावर 99, ठीक है। अब ये है ऑड, तो इसको मैं लिखूंगा 6 लैम्डा माइनस 1 और डिवाइड बाई 6, ठीक है। और यहां पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 माइनस 1। तो याद रखना जब भी रिमाइंडर माइनस 1 बचे तो हमेशा क्या करना है, जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, जो विलो है उतना ही ऊपर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो देखो
नीचे क्या लिखा है 6, तो 6 लैम्डा माइनस 6 प्लस 6 माइनस 1। देखिए अब इसमें से अगर मैं 6 को कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा, ये लैम्डा माइनस 1 और यहां कितना हो जाएगा 5। अब बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो अब रिमाइंडर क्या बोलेंगे 5, क्योंकि ये 6 है, ये एक इंटीजर है तो ये पूरा 6 से डिविजिबल ही होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो रिमाइंडर कितना है 5। और ऐसे एग्जांपल लेते हैं 5 टू पावर 99, ठीक है 5 टू पावर 99 डिवाइड बाई 12। इस केस में रिमाइंडर कितना होगा, देखो ये 5 है ये 12 है, 5 और 12 में कोई रिश्ता है क्या, बिल्कुल। देखो अगर मैं इसको 25 कर दूं, ठीक है अगर 25 कर दूं तो 12 दूना 24, तो 24 25 जो है 24 की गली में ही आता है। तो यहां पर देखो इसको कितना लिखना है 5 स्क्वायर, तो एक काम करो इसको हम लिखते हैं 5 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूं 5 टू पावर 98, ठीक है। फिर देखो इसको मैं अगर ये लिख दूं 5 स्क्वायर और इसके पावर कर दूं 49, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन ये मेरे लिए काम का हो गया, ये है 25 और 25 को मैं क्या लिख सकता हूं 24 प्लस 1, ठीक है ये लिख सकता हूं मैं। और इसको कितने से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 12 से। अब इसको 24 प्लस 1 ये देखते, इसको मैं क्या लिख दूंगा 24 लैम्डा प्लस 1 और डिवाइड बाई 12। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा कितना 5, ठीक है। ये 5 में मल्टीप्लाई भी तो होगा इसमें, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 2 टू पावर 2005, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किससे 17 से, ठीक है, और पूछ रहा है रिमाइंडर कितना होगा। तो ये देखो ये 2 टू पावर 2005 है और डिवाइड किससे करना है 17 से, तो 2 से 17 के आसपास जो मिल सकता है वो मिल सकता है 16, क्या मिल सकता है 16। देखो इसको हमको क्या लिखने, तो ठीक है 16, तो सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा 16 के पावर में, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ये 2 इधर करता हूँ, ठीक है। फिर इसको देखो 2 टू पावर ये कितना बचेगा 2004, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 2 टू पावर 16 मतलब 2 टू पावर 4, तो 2 टू पावर 4 और यहाँ कितना बचेगा 501, ठीक है 501। अब 2 टू पावर 4 कितना है 16, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 17 माइनस 1 और ये कितना है 501। अब इसको तुम डिवाइड करो 17 से, तो अब देखो ये बन गया लैम्डा एक्स माइनस 1 के फॉर्मेट का, ठीक है। तो इसको मैं कितना लिख दूंगा 2 एंड ऑड है तो इसको मैं क्या लिखूंगा 17 लैम्डा माइनस का 1 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 17। अब ने बात किया था जब भी -1 दिखे तो क्या करना है, जितना नीचे लिखा है उतना ही ऐड करें और उतना ही क्या कर दें सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो 17 लैम्डा माइनस 17 प्लस 17 और माइनस का 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, अगर 17 कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा माइनस का 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और नीचे 17 लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा 32, लेकिन 32 बचेगा लेकिन उसमें 17 से फिर डिवाइड जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 15। तो रिमाइंडर कितना बचा 15, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन वाला फ्रेम ही इसी प्रकार से करेगा कि जिससे वो डिवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा उसको आपको इस फॉर्मेट में लिखना ही लिखना है, किसमें x, इस फॉर्मेट में x प्लस 1 या फिर x माइनस 1 के फॉर्मेट में। तो वो आपको सोचना है कि ये मेरा x है, ठीक है, ये मेरा x है। अब इसको मुझे या तो 4 माइनस 1 लिखना है या 4 प्लस 1 लिखना है। उसी प्रकार इस चीज को या तो 6 माइनस 1 या 6 प्लस 1, तो उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 12 है तो इसको 12 प्लस 1 या फिर 12 माइनस 1 या फिर 12 का मल्टीपल, ठीक है 24 26 48, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 17 था तो मैंने बनाया 17, ठीक है। 17 नहीं बनता हो सकता था 34 बनता, ठीक है 34 कहाँ ही बनता, ठीक है। तो क्वेश्चन उसी प्रकार से फ्रेम होगा कि वो उस फॉर्मेट में आ जाए, लैम्डा एक्स प्लस 1 या फिर लैम्डा एक्स माइनस 1 के फॉर्मेट। उसी प्रकार और देखो अगर कभी x टू पावर n माइनस y टू पावर n हो तो इज डिविजिबल बाई
ठीक है, इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और अगर x टू पावर n, ठीक है, प्लस y टू पावर n लिखा हो, देन इज डिविजिबल बाई ठीक है x प्लस वाई, और जो n होगा वो क्या होना चाहिए, ऑड, n क्या होना चाहिए, ऑड, ठीक है। अब ऐसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि 25 टू पावर n माइनस 20 टू पावर n माइनस 8 टू पावर n प्लस 3 टू पावर n, ठीक है, प्रूफ करना है कि ये 85 से डिविजिबल है। तो अब आप एक चीज देखो, ये कितना लिखा है, 25 टू पावर n माइनस 20 टू पावर n, ठीक है। यहाँ से अगर माइनस बाहर ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 8 टू पावर n माइनस 3 टू पावर n। अब देखो ये x टू पावर n माइनस y टू पावर n के फॉर्मेट में है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा 25 माइनस 20 मतलब 5 से। ये भी कितने से डिविजिबल होगा, 8 माइनस 3 मतलब 5 से। तो ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को देखो 25 टू पावर n, ठीक है, फिर इसको मैं लिखा हूँ माइनस 8 टू पावर n, इसको एक साथ लाता हूँ और माइनस बाहर लेता हूँ, उसको लिखता हूँ 20 टू पावर n माइनस 3 टू पावर n। तो इस केस में देखो ये कहेगा ये कितने से डिविजिबल है, 25 माइनस 8 17, और ये भी कितना 17। इसका मतलब इन दोनों से क्या पता चल रहा है कि ये जो चीज है इट विल बी द डिविजिबल बाई 17 इंटू 5, मतलब किससे, 85 से। यहां पर देखो इक्वेशन है, करा 106 टू पावर 85 माइनस 85 टू पावर 106 प्लस 1 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। अब ये देखो 106, तो 7 के आसपास सोचना है या 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल 106 के आसपास 105, ठीक है 105। तो इसको मैं लिख रहा हूं 105 प्लस 1 टू पावर 85, ठीक है। यहां देखो 85 के आसपास 7 का मल्टीपल 84, तो 84 प्लस 1 टू पावर 106, ठीक है, प्लस 1, और डिवाइड बाई कितना है 7, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 105 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकता हूं, 84 लैम्डा प्लस 1, और ये प्लस 1 रहने दो, डिवाइड बाई 7 है। ये प्लस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसमें से अगर 7 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 15 लैम्डा, ठीक है, माइनस का 12 लैम्डा और प्लस का 1, और डिवाइड बाई कितना है 7, ठीक है। तो ये तो टोटली 7 से डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखो रिजल्ट ये क्या बोल रहा है कि लेट C0, C1, C2 एंड Cn बी द बाइनोमियल कोफिशिएंट, इट इज अ कोफिशिएंट, ठीक है, ये आपको लिखा गया है कोफिशिएंट, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। देन द फॉलोइंग होल्ड गुड, मतलब NCR इक्वल टू NCn माइनस आर, ये हम देख चुके हैं। और ये याद जरूर याद रखना कि C0, C1, C2 मतलब सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो बराबर होता है 2 टू पावर n के, ठीक है। ये जो C0, C1, C2 है ना, इसका मतलब ये NC0, NC1 और NC2 लिखा गया है, ठीक है। इट इज द बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा बाय द वे ये आपको पता होना चाहिए कि ये असलियत में ये चीज लिखा गया है, C0 का मतलब वो NC0 है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 प्लस एक्स टू पावर n, तो अगर मैं 1 प्लस एक्स टू पावर n को ओपन करूंगा तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे NC0, ठीक है, NC0 और x टू पावर 0, ठीक है, और 1 टू पावर आएगा, ठीक है, n माइनस 0 मतलब 1 टू पावर n आएगा, वो तो 1 ही हो जाएगा। फिर आगे क्या आएगा, आपका आएगा NC1 x टू पावर 1, ठीक है, फिर क्या आएगा NC2 x टू पावर 2, ठीक है, और ये चलता रहेगा कहां तक, प्लस NCn और x टू पावर n, ठीक है। तो अगर मैं इसमें जनरल की बात करूं, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू पावर n में, तो इसमें आप क्या बोलोगे, समेशन r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, ठीक है, NCr और x टू पावर r, ठीक है, और 1 टू पावर n माइनस r आएगा, वो तो आप कुछ भी रखो, ये कितना हमेशा कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही बनने वाला है, ठीक है। अच्छा तो यहां पर देखो सम ऑफ ऑल द इवन कोफिशिएंट, ठीक है, सम ऑफ ऑल द इवन कोफिशिएंट C0,
सॉरी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, नॉट इवन कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट जो आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास बराबर होता है 2 टू पावर n के। ठीक है, वो समझ में भी आ रहा है कि जिस दिन आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट करोगे, ठीक है, जिस दिन आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट करोगे, इस साइड देखो तो x इक्वल टू 0 1 होगा, x टू मतलब x के स्थान पर 1 पुट कर दिया तो 1 टू पावर कुछ भी 1 ही बनने वाला है। तो इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट, और यहाँ x इक्वल टू 1 रखोगे तो आपके पास 2 टू पावर n ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा, और याद रखना कि C0 प्लस C2 प्लस C4 मतलब सम ऑफ ऑल द इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है, ठीक है, वो बराबर होता है सम ऑफ ऑल द ऑड कोफिशिएंट। ठीक है, और वो सब किसके बराबर होते हैं, और ये सब बराबर होते हैं 2 टू पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये सब किसके बराबर होते हैं, 2 टू पावर n के, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, समेशन, ठीक है, r अगर आप इवन रखो NCR में, ठीक है, और अगर r के स्थान पर ऑड रखोगे, हर एक का सम कितना आएगा, 2 टू पावर n माइनस 1 ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या लिखा गया, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस डॉट 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 n प्लस 1 डॉट Cn, ये लिखा गया है n प्लस 2 इंटू 2 टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी बस आप ये देखो, अभी मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ठीक है, बाय द वे अगर आप इसमें देखना चाहो तो ये क्या लिखा गया, इट इज ये लिखा गया है r प्लस 1, ठीक है, r प्लस 1, और ये क्या लिखा गया है, NCR। आपने पहले r के स्थान पर 0 पुट किया तो ये 1 आया, r के स्थान पर 1 पुट करोगे तो ये वाला टर्म आएगा, फिर 2 पुट करोगे तो ये आएगा, और इसको ये बोल रहा है कि ये बराबर है n प्लस 2 और 2 टू पावर n प्लस 2, हाँ ठीक है, n प्लस 2 और इंटू 2 टू पावर n माइनस 1। ठीक है, n प्लस 2 और इंटू 2 टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी हम ये सब बात करेंगे कि ये कैसे आ रहा है। बाय द वे यहाँ पर C0 C1 C2 बी द बाइनोमियल कोएफिशिएंट देन द फॉलोइंग होल्ड गुड। ठीक है, ये सब जो भी चीजें लिखी गई हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं ये चीज, ठीक है, तो आप ये देखो, ये आपका अभी आपके पास क्या आया, 1 प्लस एक्स टू पावर n। तो 1 प्लस एक्स टू पावर n को आपने लिखा समेशन, ठीक है, r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, और यहां पर आया आपके पास NCR और x टू पावर r। ठीक है, NCR x टू पावर r। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप सोचो, जिस दिन आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दूसरे पेज पर ले लेता हूं। ठीक है, ये देखो, अगर आप, तो ये आपके पास है 1 प्लस एक्स टू पावर n, ठीक है, और इट इज समेशन, r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, और यहां पर आपके पास क्या है, NCR और x टू पावर r। जिस दिन मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, जिस दिन मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सोचना क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, समेशन, ठीक है, और NCR ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये डिफरेंशिएट होगा तो यहां पर आ जाएगा r और इंटू एक्स टू पावर r माइनस 1। अब आप जिस दिन x इक्वल टू यहां पर 1 पुट करोगे, ठीक है, x इक्वल टू 1 अगर आप यहां पर पुट करो तो आपके पास वो क्या मिलने वाला है, n इंटू 1 प्लस 1 टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन r इंटू NCR। ठीक है, और यहां पर x टू पावर r माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब समेशन r इंटू NCR जो आपका होगा वो बराबर होगा n इंटू 2 टू पावर n माइनस 1 के। ठीक है, अब यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर क्या आया मेरा, n इंटू 2 टू पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां पर देखो ये कितना आ रहा है, तो यहां देखो ये क्या दे रखा है, समेशन में r इक्वल टू 1 से लेकर के r इंटू CR इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या आ रहा है, r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। ठीक है, अगर आप r इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट कर दो, आ कितना जाएगा, r इक्वल 0 पुट करोगे तो ये 0 ही बनने वाला है ना। तो अगर मैं इसको r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक ही लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, r इंटू NCR और इक्वल कितना हो जाएगा, n इंटू 2 टू पावर n माइनस 1। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा हो कि अगर यहाँ पर आप r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 इंटू कुछ भी 0 ही होगा। ठीक है, वैसे पर 0 इंटू n से 0 और n से 0 कितना होगा, 1, तो 0 इंटू 1 अब कितना होगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस और आगे से टर्म खुलने वाली है तो इसीलिए इसने इसको ये चीज लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, देखो जैसे यहाँ पर दे रखा है कि r इक्वल 0 से लेकर के n तक r प्लस 1 CR।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अभी हमने देखा कि 1 प्लस एक्स टू पावर एन पे जब हम बात कर रहे थे हमने इसको लिखा था समेसन आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक। इसका एक जनरल टर्म जो हमने सोचा था ये आपका था एन सी आर और एक्स टू पावर आर। ठीक है। अच्छा, तो हमने जब इसको डिफरेंशिएट कराया था तो हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास आ गया था आर इंटू एन सी आर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी आई थी, अगर मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया था तो हमको मिला था आर इंटू एन सी आर, और इधर जो क्या मिला था, आई थिंक मिला था हमको यहाँ पर एन इंटू टू टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, एन इंटू टू पावर एन माइनस वन। आप सोचो यहाँ पर जिस दिन एक्स का पावर आर था तो आपके पास यहाँ पर क्या मिला था, आर। अब देखो यहाँ पर क्या है, आर प्लस वन है। क्या है, आर प्लस वन है। मतलब मुझे एक्स का कितना पावर इसमें चाहिए, आप कहोगे एन प्लस वन ना। मतलब यहां पर अगर आप देखो तो एन प्लस वन, मतलब अगर आप देखो तो अगर यहां पर देखो तो यहां पर क्या है, आर प्लस वन है। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखो आपके पास जब एक्स टू पावर आर था तो आपके पास आया था आर। अब यहां पर आर प्लस वन है तो यहां पर मुझे एक्स टू पावर आर प्लस वन चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरे पास था ना 1 प्लस एक्स टू पावर एन, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू पावर एन इक्वल टू, ठीक है, ये मेरे पास था समेसन एन सी आर और एक्स टू पावर आर। मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों साइड मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आर टू पावर एन आर प्लस वन हो जाएगा एक्स टू पावर में। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो अगर आप इधर देखो, इधर हो जाएगा समेसन आर प्लस वन, ठीक है, एन सी आर। ठीक है, ये सी आर का मतलब एन सी आर ही है। ठीक है, एन सी आर, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, एक्स टू पावर आर। इधर जैसे आप x के स्थान पर 1 पुट करोगे, ठीक है, जैसे आप x के स्थान पर 1 पुट करोगे आपको जो पूछ रहा है वो आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, जैसे आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे आपके पास ये तुरंत मिल जाएगा। अच्छा, जब तक इधर अगर आप डिफरेंशिएट करो तो ये u डॉट v से खुलने वाला है। ठीक है, u डॉट v से ये खुलने वाला है। तो पहले का डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा n इंटू वन प्लस एक्स टू पावर n माइनस वन और इंटू का x। ठीक है, फिर क्या होगा, प्लस। ठीक है, फिर x का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू पावर n। ठीक है, अब आप क्या करो, पुट x इक्वल टू वन। ठीक है, जैसे आप x इक्वल टू वन पुट करोगे ये आपके पास क्या हो जाएगा, n इंटू टू पावर n माइनस वन। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा, टू पावर n। ठीक है, और ये आपका किसके बराबर हो गया, समेसन में r प्लस वन और इंटू एन सी आर। ठीक है, x इक्वल टू वन पुट करो। अब यहां पर देखो ये कहां था, ठीक है, यहां पर देखो ये r प्लस वन एन सी आर, ये किसके बराबर है, n प्लस टू पावर n माइनस वन। यहां पर देखना ये जो आपके पास टू पावर n है, अगर मैं इसको लिख दूं n, ये है टू पावर n माइनस वन और यहां पर इंटू n। अगर मैं इसको लिख दूं टू इंटू टू पावर n माइनस वन तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप टू पावर n माइनस वन को कॉमन ले लो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, n प्लस टू। ठीक है, जो कि देखो यहां पर लिखा गया है ये n प्लस टू इंटू टू पावर n माइनस वन। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो, ठीक है, यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपकी r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक ही चलेगी। यहां पर जब r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो यहां पर आपका 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, r की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू एन सी 0। तो यहां पर 1 आएगा पहला टर्म जब ये आपको इसको ओपन करोगे तो। ठीक है, तो यहां पर आपकी चलेगी r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक। यहां पर आप नहीं लिख सकते कि r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक r प्लस वन एनसीएम। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ रहा हो कि यहां पर जब r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0 नहीं बनने वाला है। ठीक है, ये 0 नहीं बनने वाला है। ठीक है, हमने ये देख लिया, ये देख लिया। अब यहां पर क्या है, r इंटू आर माइनस वन सी आर। ठीक है, और है आर स्क्वायर इंटू सी आर। ठीक है, तो अगर आप इस r इंटू आर माइनस वन सी आर की बात करो, देखो इसके लिए क्या करोगे आप। ठीक है, अभी हमने यहां पर जो निकाला है, ठीक है, एक सेकेंड में आपको पहले उसके बारे में, एक मिनट। ठीक है, एक हमारे पास क्या है यहाँ पे, समेसन में क्या लिखा गया है, आर इंटू आर माइनस वन सी आर। ठीक है, आर इंटू आर माइनस वन सी आर। अगर हम इसके बारे में बात करें, मुझे पता है 1 प्लस एक्स टू पावर n इक्वल टू समेसन में ये क्या होगा, एन सी आर एक्स टू पावर आर।
ठीक है, अगर आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1, और इधर मेरे पास क्या हो जाएगा समेसन r इंटू एन सी आर और x टू पावर r माइनस 1। ठीक है, जब आपने इसको यहां से क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करो फिर से, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, जब आप इसको फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो अगर आप इस साइड देखो तो आपको क्या मिल जाएगा r इंटू आर माइनस 1 एन सी आर और x टू पावर r माइनस 2, और जैसे आप x इक्वल टू 1 यहां पर पुट करोगे आपके पास ये मिल जाएगा जो आपसे वो जानना चाहता है। ठीक है, अच्छा, तब तक आप इधर भी x से मल्टीप्लाई किए होगे, सॉरी अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो आपके पास हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1, और ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 2। अब आप यहां पर क्या करो, पुट x इक्वल टू 1, तो जैसे आप यहां पर x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपके पास समेसन r इंटू आर माइनस 1 और एन सी आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, n इंटू एन माइनस 1 और 2 टू पावर n माइनस 2। देखो यही है क्या यहाँ पे, n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 टू पावर n माइनस 2, n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 टू पावर n माइनस 2। यहाँ पर भी जब आप देखो r इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो ये 0 बना देगा पहले टर्म को। ठीक है, या इसीलिए यहाँ पर r की वैल्यू 1 से लेकर किसने n तक चला दिया है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल ये पूछ रहा है समेसन r इक्वल 0 से लेकर के n तक r प्लस 1 r प्लस 2 इंटू सी आर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए अगर r प्लस 1 r प्लस 2 अगर ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट के आगे आ रहा है तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर मुझे दिख रहा है r प्लस 2। ठीक है, तो मुझे समझ में आता है कि अगर जब मैं 1 प्लस एक्स टू पावर n की बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे मिलता है समेसन में r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक, और ये होता है एन सी आर, और यहाँ पर क्या होता है x टू पावर r। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चाहिए x टू पावर r प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर r प्लस 2 है, तो मैं यहाँ से क्या करूँ, आप यहाँ से कर दो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पावर हो जाएगा r प्लस 2। अब आप यहाँ क्या करो, डिफरेंशिएट, आप यहाँ पर करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो आप अगर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू पावर n। ठीक है, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और इंटू का n 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1। ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा समेसन r प्लस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा एन सी आर और x टू पावर r प्लस 1। ठीक है, अब यहां से देखो फिर से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप फिर से x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखो राइट हैंड साइड में तो ये आपके पास हो जाएगा r प्लस 2, ठीक है, और इंटू r प्लस 1, और ये हो जाएगा एन सी आर और ये हो जाएगा x टू पावर r। आप यहाँ पर x के स्थान पर जैसे 1 पुट करोगे आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाने वाली है। ठीक है, फिर से आप इसको भी डिफरेंशिएट करो तो यहाँ भी u डॉट भी लगेगा और यहाँ भी u डॉट भी लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स टू पावर n, फिर आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का 2x और यहाँ पर हो जाएगा इंटू n 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर आपके हो जाएगा प्लस का 2x इंटू n 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1, और क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और n इंटू n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 2। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर क्या कर दो, पुट x इक्वल टू 1। जैसे आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे आपके पास आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाने वाली है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो अगर हम बात करें आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू एन सी आर, तो मुझे पता है 1 प्लस एक्स टू पावर n इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू पावर n का जनरल टर्म, इट इज अ समेसन। ठीक है, समेसन एन सी आर और एक्स टू पावर कितना है r, कितना है r है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए r स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, r स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक काम करो, अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा n और इंटू 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा एन सी आर और x टू पावर r माइनस 1 होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो अगेन। अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास हो जाने वाला है n इंटू एन माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 2। ठीक है, और इधर आपके पास हो जाएगा समेसन r इंटू आर माइनस 1
ठीक है, और यहां से आपके पास हो जाएगा NCR और x टू पावर r-2। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ से x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, यहाँ से आपको मिल गया n इंटू n-1 और ये आपके पास हो गया 2 टू पावर n-2, ठीक है। इधर आप r से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा समेसन में r स्क्वायर और NCR, ठीक है, और एक हो जाएगा माइनस में समेसन r इंटू NCR, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको इसकी वैल्यू होगी n इंटू n-1, ठीक है, n-1 और 2 टू पावर n-2 और प्लस आप क्या कर दो समेसन में r इंटू NCR। तो अगर समेसन में r इंटू NCR की आप अगर वैल्यू देखो तो कितनी थी यहां से टू n इंटू 2 टू पावर n-1, n इंटू 2 टू पावर n-1, ठीक है। तो यहां पर आप इसको क्या पुट कर दो, ठीक है, इसके स्थान पर n इंटू 2 टू पावर n-1, ठीक है, n इंटू 2 टू पावर n-1, तो यहां से वो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपने इसको आंसर से मैच कराना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं n इंटू n-1 और 2 टू पावर n-2, ठीक है। यहां पर मुझे शायद दे रखा है 2 टू पावर n-1 में ना, एक सेकेंड, 2 टू पावर n-2, अच्छा ठीक है, 2 टू पावर n-2, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो 2 टू पावर n-2 रहने ही दो और प्लस, ठीक है, आप अपने आंसर के हिसाब से देख लेना आपको क्या वो पूछना चाहता है। और यहां से अगर आप देखो तो मैं इसको लिख सकता हूं 2n इंटू 2 टू पावर n-2, ठीक है। और अगर आप इसमें से जिस दिन 2 टू पावर n-2 को कॉमन लोगे, ठीक है, जिस दिन आप इसमें से देखो, जिस दिन आप इसमें से 2 टू पावर n-2 को कॉमन लोगे, ये होगा n स्क्वायर माइनस का n और प्लस का 2n, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाने वाला है n स्क्वायर प्लस n और इंटू का 2 टू पावर n-2। तो यहां से अगर आप देखो, अगर आप n को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 टू पावर n-2, ठीक है। और ये यहीं पर देखो, यही आपको यहाँ पर दे रखा था, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू पावर n-2। बाई द वे आपको तो बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, अगर ये सब आगे आ रहे हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट के, तो आपको सिंपल क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और अगर ये कल को डिनोमिनेटर में आने लगे, ठीक है, अगर ये कल को डिनोमिनेटर में आने लगे तो यहां पर आपको करना है इंटीग्रेशन, क्या करना है, इंटीग्रेशन आपको यहां पर करना है, ठीक है, क्या करना है आपको यहां पर इंटीग्रेशन करना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान समझो, 1 प्लस एक्स टू पावर n, ठीक है, इक्वल टू समेसन NCR और क्या लगने और यहां पर क्या होगा x टू पावर r, ठीक है, x टू पावर r, मैं x थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, ये x और NCR और यहां पर क्या होने वाला है x टू पावर r, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहां पर आप इंटीग्रेट करो, ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू पावर n+1, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास n+1, ठीक है। और लिमिट यहां पर लगाओ 0 टू x, ये लिमिट आपको लगानी पड़ेगी। और अगर आप इस साइड देखो तो ये हो जाएगा NCR, ठीक है, x टू पावर r+1 और यहां r+1, और राइट हैंड साइड में आपको लिमिट नहीं लगाना है, समेसन वाले में आपको लिमिट नहीं लगाना है। तो ये आपको पहली बात तो ध्यान रखना है कि अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं r+1 r+2 तो आपको वहां पर इंटीग्रेशन करना है। दूसरी बात, आपको 1 प्लस एक्स टू पावर n वाले टर्म को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो वहां पर आपको लिमिट लगानी है, और समेसन वाले टर्म में आपको लिमिट नहीं लगानी है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, जब लिमिट पुट करो, जब x पुट करोगे तो ये तो x ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1। फिर जब 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 टू पावर n+1, तो आपका ये 1 ही हो जाने वाला है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन n+1। तो आप एक काम करो, आप इसको यहाँ पर ले लो एलसीएम, ठीक है, और एलसीएम लेके मैं इसको लिख दे रहा हूं कंप्लीटली, आपका एलसीएम n+1 और यहां पर आ गया -1, ठीक है। अच्छा, और इधर आपके पास क्या आ गया, समेसन NCR r डिवाइड बाई r+1 और यहां पर आपके पास आ गया x इंटू r+1, ठीक है, x टू पावर r+1। अब आप यहां पर जिस दिन x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, पुट x इक्वल टू 1, आपको यहां से मिल जाएगा समेसन में NCR डिवाइड बाई r+1, और इस साइड अगर आप देखो तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 टू पावर n+1 -1 डिवाइड बाई n+1, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है ना, आपको ऐसा नहीं कि बार बार इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, समेसन में ये दे रखा था r
NCR नॉट R, ये आपको दे रखा था NCR और डिवाइड बाई R+1, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा था ना। आप ये देखो, अगर यहाँ पर R+1 है तो आप ऊपर एक काम करो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर N+1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और डिवाइड बाई आपके पास क्या है R+1 और इंटू NCR। अच्छा, अगर मैंने ऐसा किया तो क्योंकि मैंने N+1 तो अपने घर से लगाया है, ठीक है, ये कांस्टेंट है ना, N+1 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ कोई दिक्कत तो है ही नहीं, ठीक है। आपकी यहाँ पर वैल्यू चल रही है R की 0 से N तक, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया 1/n+1 से, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो चीज लिखी गई है किसी काम की वजह से लिखी गई है। ये आपका हो जाएगा n+1 और ये हो जाएगा समेसन n+1 CR+1, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बाय, ठीक है। हमने ये देखा था कि NCR को आप क्या लिख सकते हो, n डिवाइड बाई R और इंटू n-1 CR-1, ठीक है। तो अगर ये लिखा गया है तो आप इसको ये लिख सकते हो, और यहां पर R की वैल्यू 0 से लेकर के n तक है, ठीक है। आप थोड़ा जब इसको ओपन करोगे तो आपको ये दिखेगा 1/n+1, ठीक है। आप इसको ओपन करो, जिस दिन आप R इक्वल 0 पुट करोगे ये आपको मिलेगा n+1 C1, फिर आपको मिलेगा n+1 C2, फिर आपको ये ऐसा चलता जाएगा, और लास्ट टर्म कब आएगा, जब आप R के स्थान पर n पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा n+1 और ये हो जाएगा Cn+1, ठीक है, n+1 Cn+1। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि अगर कल को यहाँ पे n+1 C 0 से स्टार्ट होता तो हम कहते हैं ये सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट है और इसकी वैल्यू होती 2n+1, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं ना, एक इसको ऐड ही कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि एक यहां पर ऐड ही कर देते हैं, क्या, प्लस का n+1 C 0, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और यहां पर क्या है, डिवाइड बाई n+1, ठीक। असलियत में आपने 1 डिवाइड बाई मतलब n+1 C0 तो आपका 1 ही होगा, तो आपने 1 डिवाइड बाई n+1 को ऐड किया है, याद रखना। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1/n+1 सब्ट्रैक्ट होने वाला है, और ये जो चीज लिखी गई है ये किसके बराबर हो जाएगी, 2n+1, ठीक है, 2n+1 को, तो ये आपके पास हो गया 2n+1 -1 और डिवाइड बाई n+1, ये देखो वही आ रहा है क्या जो यहां पर निकाले थे, 2n+1 -1 डिवाइड बाई n+1। तो आप तो सीधे ऐसे किया करो, ये सीधे खेलता है, यहां पर r+1 है तो यहां पर आप n+1 बनाओ, उससे डिवाइड करो जो है, ठीक है, आप उससे यहां पर सीधे खेल सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अगर, ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे देखो ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है 30 से 0, 20 से 0, 30 से 1, 20 से 1, 30 से 0, 30 से 20 और 20 से 20, ठीक है। अच्छा, इसको भी देखो अलग अलग तरीके से करते हैं भाई। तो अगर मैं अभी एक प्रोसेस से पूरा चलता हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं अभी यहां पर ध्यान से देखना, मैं 30 से 0 को तो 30 से 0 ही लिख रहा हूं, 30 से 0 को मैं 30 से 0 ही लिख रहा हूं, लेकिन इस 20 से 0 को मैं लिख दे रहा हूं NCR इक्वल टू NCn-R की प्रॉपर्टी लगा, ठीक है, NCR इक्वल टू NCn-R की प्रॉपर्टी लगा के मैं इसको लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 20 से 20, क्या हो जाएगा 20 से 20, ध्यान रखना, प्लस ये अब में हो जाएगा 30 से 1 और ये हो जाएगा 20 से 19, और ये ऐसा चलेगा, और लास्ट में आपका आएगा 30 से 20 और ये आ जाएगा 20 से 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अच्छा, फिर आपको एक चीज यहां पर ये समझ में आ रहा होगा कि ये 30 से 0 है कहां तक, 30 से 20 तक, ठीक है, 30 से 0 है 30 से 20 तक, ठीक है, लेकिन ये जो इससे कोफिशिएंट आ रहे हैं 30 से 1, 30 से 0, 30 से 1, 30 से 2, 30 से 20 तक, ये आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आपका आ रहा होगा जब आप 1 + x⁻30 को ओपन किए होगे, और जब आप 30 से 0 लिख रहे हो मतलब आप बोल रहे हो इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। जब आप x के स्थान पर ये जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कैसे इसका जनरेटर ओपन होगा, समेसन में r की वैल्यू 0 से लेकर के 30 तक, और ये ओपन होने वाला है 30 से r और x⁻r। तो जिस दिन आप r इक्वल टू 0 पुट करोगे मतलब जिस दिन x⁻0 होगा उस दिन इसका एक कोफिशिएंट आएगा 30 से 0, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, और जिस दिन मैं इसकी बात करूंगा 20 से 20 का, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻20,
ठीक है, ये किसका होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 20 का। अब आप बस एक चीज यहां पर याद रखना है, आपको करना क्या है, जैसे यहां पर जब ये यहां पर था तो इसको हम लिखते थे 1 प्लस एक्स टू पावर 20, मतलब अगर ये यहाँ पर सिंपली आप 1 प्लस एक्स टू पावर n तो 1 प्लस एक्स टू पावर 20, तो जब आप इसको यहाँ पर उल्टा किए ना एनसीआर इक्वल टू एनसीआर माइनस, बस आप एक छोटा सा काम करना, यहाँ पर आप x प्लस 1 टू पावर 20 लिख देना। क्या लिखना, x प्लस 1 टू पावर आप यहाँ पे क्या लिख देना, 20 लिख देना। ठीक है, अच्छा दूसरी बात अगर आप देखो उसी प्रकार यहाँ पर अगर आप देखो इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 1 और ये क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 19। ठीक है, तो आपके पास ये जो पूछ रहा है ना, ये जो चीज लिखी गई है ये असलियत में क्या है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 20, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 20 लिखा गया है किसमें, इसमें जो x टू पावर 20 का कोफिशिएंट है ये आपसे उसके बारे में बात करना चाहता है, मतलब इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स टू पावर 50, तो इसमें x का कोफिशिएंट कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा NCR, जो x का कोफिशिएंट हो वो कहां आ जाएगा, c के नीचे। ठीक है, मतलब यहाँ पे r की जगह पे, तो ये हो जाएगा 50C20, क्या हो जाएगा 50C20। ठीक है, अच्छा जैसे आप यहां पर देखो अगर बीच में देखो यहाँ पर माइनस है, बाय द वे सबसे पहली बात तो मैं वही कर रहा हूं, ये 30C0 है आपके पास। ठीक है, और इसको मैं लिख दे रहा हूं इट इज, अच्छा ठीक है, ये हो गया 30C20, फिर ये 30C1 और ये हो जाएगा 30C19। ठीक है, और ये आपका पास ऐसे चल रहा है। ठीक है, और लास्ट में है 30C20 और ये हो जाएगा आपके पास 30C0, कितना हो जाएगा 30C0। तो ये समझ में आ रहा है, ये आया होगा वह 1 प्लस एक्स टू पावर 30 से। ठीक है, एंड इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 0। ठीक है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 0। अब आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान सोचिए, 30C0, ठीक है, ये क्या लिखा गया है 30C0, सॉरी 30C20। ठीक है, ये क्या है 30C20, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 20। ये किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है x टू पावर 20 का। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहां पर जब आप इसको लिखोगे, देखो यहां पर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है ना, तो यहां पर ये रहा होगा 1 माइनस एक्स टू पावर 30, तो यहां पर आप इसको क्या लिखो x माइनस 1 टू पावर 30। ठीक है, आपने इसको फ्लिप कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, अब आप अगर हर एक में देखो उसी प्रकार इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 1, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 90, तो ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 20, किसमें, इस चीज में कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 20। ये आपके पास कितना हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 1 टू पावर 30। ठीक है, अब इसमें मुझे कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 20, तो अगर आप इसका जनरल टर्म लिखो, अगर आप इसका जनरल टर्म लिखो तो आप क्या लिखो, आप लिखोगे 30CR। ठीक है, एक्स स्क्वायर टू पावर n माइनस आर, मतलब 30 माइनस आर, और क्या आएगा माइनस 1 टू पावर r। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से देखो तो आपके पास x का पावर चाहिए 20, मतलब 60 माइनस 2r इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहां से 2r इक्वल टू 40, मतलब r इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो अब अगर r इक्वल टू यहाँ पर 10 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 30C10 और 1। ठीक है, 1 टू पावर 10 माइनस 1 टू पावर 10, तो आपका 10 ही होने वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30C10, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 30C20। ठीक है, तो वहां से 30C20 भी हो सकता है और 30C10 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये समझ में आया है तो आप यहां देखो इट 1 प्लस एक्स टू पावर n इक्वल टू C0 C1x प्लस C2x स्क्वायर और ऐसे Cn x टू पावर n। ठीक है, यहां पर जो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और ये चलता रहता है कहां तक, प्लस Cn का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको ऐसे लिखो इट इज C0 इंटू C0 और ये हो गया C1 इंटू C1 प्लस C2 इंटू C2। ठीक है, और ये चलता रहेगा कहां तक, Cn इंटू Cn। तो अभी हमने आपको बताया, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो आप ऐसे लिखो C0 और अगर आप इसको फ्लिप करके लिखोगे तो ये हो जाएगा Cn, उसी प्रकार ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा Cn माइनस 1, ये आपके पास हो जाएगा C2 और हो जाएगा Cn माइनस 2, और ये चलता रहेगा, लास्ट में आ जाएगा C0 और ये हो जाएगा सॉरी Cn और C0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा C0 और ये कितना हो जाएगा Cn और C0।
ये हो जाएगा आपके पास Cn और कितना हो जाएगा C0। ठीक है, तो फिर से हम वही बोलेंगे, इट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x टू पावर 0। ये किसका कॉफिशिएंट है, x टू पावर 0 का है, और ये किसका कॉफिशिएंट है, x टू पावर n का है। किसका, x टू पावर n का है। फिर से आप बोलोगे इट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x टू पावर 1 और इट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x टू पावर n माइनस 1। ठीक है, x टू पावर n माइनस 1। ठीक है, x टू पावर n माइनस 1। तो यहां से अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप यहां से देखो तो आपके पास हमेशा आप क्या पूछ रहे हो, कॉफिशिएंट ऑफ x टू पावर n। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x टू पावर n। ठीक है, ये x है। ठीक है, इसको n मत समझना, इट इज द x। ये सब x लिखे गए हैं। ठीक है, बाय द वे, ठीक है, इट इज द x टू पावर n का आपको कॉफिशिएंट पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है, इस चीज में। ये क्या लिखा गया है, 1 प्लस x टू पावर n। ठीक है, और x प्लस 1 टू पावर n। तो ये हो गया 1 प्लस x टू पावर 2n। ठीक है, तो इसमें अगर आप x टू पावर n कॉफिशिएंट पूछोगे तो हो जाएगा 2ncn। ठीक है, 2ncn, ये तो आपका हो गया पहला। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, C0 इंटू C1 प्लस C1 C2। ठीक है, और ये चलता जा रहा है कहां तक, अगर इसका लास्ट देखो तो Cn माइनस 1 Cn। ठीक है, Cn माइनस 1 और Cn। ठीक है, तो अगेन अगर आप इसको लिखो तो आप इसको लिखोगे C0 और आप इसको लिखोगे Cn माइनस 1, फिर आपके पास आएगा C1, फिर आएगा Cn माइनस 2 और यह चलता रहेगा। यहां आएगा Cn माइनस 1 और ये आ जाएगा C0। ठीक है, अगेन अगर आप देखो तो आप इसमें क्या पूछ रहे हो, कॉफिशिएंट ऑफ x टू पावर n माइनस 1। किसमें कॉफिशिएंट ऑफ x टू पावर माइनस 1, 1 प्लस x टू पावर 2n में। ठीक है, तो इसमें x टू पावर n का कॉफिशिएंट क्या होगा, ये हो जाएगा 2ncn माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली अगर आप थर्ड अपना देखो, ठीक है, ये जो लिखा गया है इसमें आप क्या पूछ रहे हो। ठीक है, अगर आप मैं इसको आपको दिखाऊं, इट इज C0 C2। ठीक है, C0 C2 प्लस C0 C2 एंड C1 C3। C0 C2 ये आपके पास हो गया C1 C3 और ये चलता जा रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है इसमें, Cn माइनस 2 और Cn। ठीक है, Cn माइनस 2 Cn। अगर आप इसमें ध्यान से तो आप इसको लिखोगे C0, फिर आप इसको लिखोगे Cn माइनस 2, फिर ये आपके पास हो जाएगा C1, फिर ये हो जाएगा Cn माइनस 3। ठीक है, और ये चलता रहेगा और लास्ट में आपके पास है Cn माइनस 2 और ये है C0। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो आप पूछ रहे हो कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x टू पावर n माइनस 2। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x टू पावर माइनस 2 किसमें, 1 प्लस x टू पावर 2n। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x टू पावर n माइनस 2 कितना हो, आप कहोगे 2ncn माइनस 2। ठीक है, 2ncn माइनस 2। अब देखो ना, इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया जाता है। कैसे, अगर आप यहां पर देखो तो ये है C0 इंटू C0। ठीक है, उसी प्रकार आप इसको लिखना। ठीक है, इट इज C1 इंटू C1। ठीक है, ये चलता है। तो यहां पर देखो C0 को सबको पता है पहला टर्म ऐसे उतरता है और दूसरे को हम कर देते हैं फ्लिप, तो ये आपके पास होता है Cn। ठीक है, और यहाँ पर n है और यहाँ भी n होने वाला है। तो करते क्या है, ऊपर दोनों को ऐड कर दो और नीचे दोनों को ऐड कर दो। n और n को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2n और नीचे ऐड कर दो 0 प्लस n तो ये हो जाएगा 2ncn। ठीक है, उसी प्रकार आप इसमें देखो। ठीक है, अच्छा पहले इसमें देखो आप, ये है C0 ऐसे लिखोगे आप, C1 को आप लिखोगे इट इज द NC0 और ये हो जाएगा NCn माइनस 1। दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 2ncn माइनस 1। ठीक है, अगर आप इसमें भी देखो तो आप इसको लिखोगे NC0। ठीक है, NC0 और आप इसको क्या लिखोगे, NCn माइनस 2। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो हो जाएगा 2ncn माइनस 2। ये देखो सब वही आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर निकाले यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। याद रखना यहाँ पर C0 से स्टार्ट हो रही है कहानी, बस एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, इफ n बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एक प्रॉब्लम दे रखा है, देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस 3 प्लस रूट 7 टू पावर n का जो इंटीग्रल पार्ट होगा ये कह रहा है इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, इज एन ऑड इंटीजर। देखो ऐसे प्रॉब्लम को करना कैसे है, सबसे पहली बात ये लिखा गया है 3 और ये लिखा गया है रूट 7। ठीक है,
3+√7 टू पावर n। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो तो इसमें होगा इंटीजर और प्लस कुछ आने वाले हैं फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे ये 3 है फिर ये √7 है, तो आप कहोगे √7 कितना होता है, इट इज द 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इंटीजर आएगा और प्लस फ्रैक्शन आएगा ना, मतलब f लाइंग बिटवीन 0 to n, कुछ भी होगा लेकिन 0 to 1 के बीच में होगा, इतना समझ में आता है मुझे। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करो 3+√7 टू पावर n, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है इंटीजर और क्या मिलेगा, फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा अब जिस दिन आप इसका कॉन्जुगेट खोलोगे 3-√7 टू पावर n, जिस दिन आप 3-√7 टू पावर n खोलोगे, अब आप यहां पर देखो ये है 3 और ये देखो जिस दिन ये 2 हो, जिस दिन यहां पर अंडर रूट में 4 आता है, ये होता है 2 और आप कहते 3-2 आपका होगा 1। जिस दिन ये, ठीक है, और जिस दिन ये 9 होता 3-3 आपका होता 0। अब भी सोचो ये √7 है, कितना है, √7, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो यहां पर आपके पास केवल और केवल आपको फ्रैक्शन ही मिलने वाला है, इंटीजर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और इट इज द f डैश, इट इज द फ्रैक्शन जो कि 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, जो कि 0 से 1 के बीच में होगा। अब यहां पर करना क्या होता है, देखो, ठीक है, यहां पर या तो आप इन दोनों को ऐड करते हो या तो इन दोनों को आप करते हो सबट्रैक्ट। ठीक है, जिस दिन आप इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, जिस दिन आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आप ये देखो आपका f लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में और आपका f डैश लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में ही। तो जिस दिन आप इनको ऐड करोगे तो f प्लस f डैश आपका लाई करेगा 0 से 2 में। किस में लाई करेगा, 0 से 2 में। जिस दिन आप इनको सबट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो जिस दिन आप इनको सबट्रैक्ट करोगे आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, देखो मैं इसको थोड़ा सा और इधर ले लेता हूं ना, एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात की, इट इज 3+√7 टू पावर n। ठीक है, ये हो गया i प्लस f। ठीक है, और 3-√7 टू पावर n, ठीक है, ये मेरा हो गया i माइनस f, सॉरी i माइनस f, इट इज द f डैश, इट इज द आल्सो फ्रैक्शन। ये केवल आपके पास फ्रैक्शन ही आने वाला है, तो f आपका लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और f डैश भी आपका लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो जिस दिन हमने कहा कि आप इसको ऐड करोगे तो आपका f है 0 से 1 में और आपका f डैश है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो यहां पर f प्लस f डैश आपका लाई करेगा 0 से 2 के बीच में, पहला बात। और जिस दिन आप इनको सबट्रैक्ट करोगे तो f को तो आप 0 से 1 में ही लिखो। ठीक है, और आप इसमें माइनस मतलब सबट्रैक्ट करोगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का f डैश, ठीक है, माइनस का f डैश, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0 से -1, 0 से -1। तो जिस दिन आप इनको करोगे f माइनस f डैश, तो f माइनस f डैश इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, अगर आपका अंडरूट और देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो p+√q के टू पावर n के फॉर्मेट में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका अंडरूट पीछे है, अगर आपका अंडरूट पीछे है तो आपको करना है ऐड, और अगर आपका अंडरूट आगे है तो आपको करना है सबट्रैक्ट। तो इस केस में भी मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो जब मैं ऐड करूंगा 3+√7 टू पावर n, ठीक है, और प्लस 3-√7 टू पावर n, तो इधर मुझे मिलने वाला है 1 प्लस f डैश। ठीक है, f प्लस f डैश। अब आप देखो जिस दिन आप इनको ऐड करोगे आपको पता है ये मिलने वाले हैं 2 टाइम्स ऑफ सारे ऑड टर्म, t1 t3 t5 ऐसे। तो जिस दिन आप t1 लिखोगे आप लिखोगे nc0, ठीक है, 3 टू पावर n-0 और √7 टू पावर 0। फिर दूसरा टर्म आएगा आपका t3 मतलब nc2 और 3 टू पावर n-2 और आपके पास आएगा √7 टू पावर 2, और यह चलता रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आप देखो कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये सब रूट से फ्री हो जाएगा √7। तो इस साइड आपको मिलने वाला है इवन इंटीजर। क्या मिलने वाला है, इवन इंटीजर आपको इस साइड मिलने वाला है।
ठीक है, इवन इंटीजर मिलेगा, ठीक है। और इधर आपके पास है 1 प्लस एफ डैश। आप सोचो ये अगर आपके पास इंटीजर है और आई आपका इंटीजर है तो एफ प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होना पड़ेगा। तो यहां पर सोचो अगर मैं एफ प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में है, अगर मैं यहां पर सोचो तो कौन सा इंटीजर आएगा 0 से 2 के बीच में, आप कहोगे 1। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखो, ठीक है, जब ये 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो इस केस में अगर आप, ये आपका होगा -1 से 1 के बीच में ना, 0 से 1 के बीच में, सॉरी इट इज द लाइन बिटवीन -1 to 1, ठीक है, ये आपका होगा -1 से 1 के बीच में। तो इस केस में अगर आप f माइनस एफ डैश, ठीक है, अगर आप इसमें इंटीजर खोजो तो ये आपको क्या मिलेगा 0, -1 से 1 के बीच में क्या मिलेगा 0। तो भाई देखो यहां पर f प्लस एफ डैश है तो यहां पर क्या आएगा 1, तो ये बराबर हो गया 1 i प्लस 1 के। आप सोचना ये आपके पास इवन इंटीजर है तो i आपका क्या हो जाएगा इवन -1 ना। यहां पर आप क्या करोगे, अगर आपको i चाहिए तो यहां पर क्या आएगा इवन इंटीजर, ठीक है, इवन इंटीजर, और आप इसमें से -1 करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाने वाला है ऑड इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सब ये लास्ट है, ठीक है, हमको कुछ एक्सपेंशन है, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, कुछ एक्सपेंशन हमको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे 1 प्लस एक्स टू पावर -1 ये लिखा हुआ हो तो हमको एक्सपेंशन रटा होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 -1 टू पावर आर एक्स टू पावर आर। उसी प्रकार 1 माइनस एक्स टू पावर n का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये दो तो बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है जो कि हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, अब ये देखो जैसे 1 प्लस एक्स टू पावर -2, 1 माइनस एक्स टू पावर -2, 1 प्लस एक्स टू पावर -3, तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो असलियत में क्या लिखा गया 1, ठीक है, 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, देखो एन की वैल्यू कितनी थी -3, फिर क्या लिखा गया, एन इंटू एन माइनस 1, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर लिखा गया है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3x क्यूब, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से ये एक्सपेंड होता है, ठीक है, इसमें भी वही चीज़ किया गया है, इसमें भी इसी प्रकार से सबको एक्सपेंड किया गया है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 भी आता है नीचे, ठीक है, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपन, ठीक है। ये क्या लिखा गया है, ये जो n लिखा गया है ना, असलियत में क्या है nc1, ये n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 क्या है nc2, ये n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 क्या है nc3, ठीक है। तो ये nc1 nc2 nc3 को ओपन कर दिया गया है तो ये लिख दिया गया है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो ठीक है, nc1 तो पहले ncn आता तो ncn की वैल्यू कितनी लिख दी गई 1, ठीक है, फिर क्या आता, सॉरी पहले nc0 तो nc0 कितना हो गया 1, फिर nc1, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होगा n, फिर nc2 तो nc2 को क्या लिख सकते हैं हम n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। nc3 को हम क्या लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ठीक है, और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। उसी प्रकार nc4, ठीक है, तो nc4 को हम क्या लिखते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 और डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो उस सब का यूज करके इनको एक्सपेंड किया गया है, ठीक है।